मनु। फोर क्वेश्चन है, मनु समाज को कितने वनों में विभाजित किया है? मनु ने समाज को 4 वनों में विभाजित किया है। ब्राह्मण, शिक्षक और पुरोहित, क्षत्रिय, शासक है और योद्धा है, वैश्य जो व्यापारी है और कसक भी है, शूद्र तो सेवा करने वाला। यह अवस्था क्रम और गुणों पर आधारित थी, न कि जन्म के आधार पर। प्रत्येक वर्ण का समाज में विशेष कर्तव्य और उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया था। ब्राह्मणों को शिक्षा और यज्ञ, क्षत्रियों को शासन और रक्षा करना, वैश्यों को व्यापार और कृषि था और शूद्रों को सेवा करना सौंपा गया था। यह अवस्था समाज की रिश्ता और संतुलन बनाए रखने के लिए की गई थी। हमारा पांचवा क्वेश्चन कौन सा है? मनुस्मृति में विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? मनुस्मृति में 8 प्रकार बताए गए हैं। ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, अश्व विवाह जो तो के कोई उपहार देकर किया जाता है, जैसे कि कोई मान लीजिए घोड़ा देकर, भैंस देकर, कुछ भी उपहार देकर। प्रजापति विवाह, जो अमीर है वो प्रजापति विवाह करता है। गांधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पेशा विवाह। इसमें से सबसे श्रेष्ठ विवाह ब्रह्मा, देव, अश्व, प्रजापति विवाह को बताया गया है, जबकि सबसे दुष्ट और खराब विवाह पेशा, राक्षस विवाह को अनुचित माना गया है। समाज में नींव और व्यक्ति को धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों का विभिन्न अंग माना गया है। मनुस्मृति को केवल सामाजिक अवस्था ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का साधन भी बताया गया है। 6 क्वेश्चन है कि मनु के अनुसार धर्म क्या है? मनुस्मृति के अनुसार राजा का धर्म न्यायप्रिय, दयालु और धर्म अनुसार शासन करना है। उसे अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, निष्ठा से ध्यान देना चाहिए और राजा को दंड नीति का पालन करना चाहिए, क्योंकि दंड ही धर्म का रक्षक है। उसे ब्राह्मणों, ऋषियों और योग्य व्यक्तियों की सलाह लेनी चाहिए और लोभ और अहंकार एवं अन्याय से बचना चाहिए। राजा को धर्म, अर्थ और न्याय को संतुलित बनाए रखते हुए राज्य को सुरक्षित करना चाहिए, जिससे प्रजा सुखी और समृद्ध रह सके। 7वां क्वेश्चन है, मनुस्मृति में स्त्री के लिए क्या नियम बताए गए हैं? मनुस्मृति में स्त्रियों के लिए विशेष नियम बताए गए हैं। इसे देखकर विभिन्न मत है, क्योंकि इसमें स्त्रियों की रक्षा और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ साथ उनकी स्वतंत्रता को सीमित करने वाले नियम भी है। स्त्रियों को पिता, पति, पुत्र के संरक्षण में रहने की सलाह दी गई है और उन्हें शिक्षा और धर्म का पालन करना का अधिकार दिया गया है, लेकिन स्वतंत्र के रूप से निर्णय देने का सीमाएं निर्धारित की गई है। साथ ही मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। 5वां क्वेश्चन है, मनु के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? मनुस्मृति के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को धर्म, ज्ञान, आत्मशय का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारी और सत्य, अहिंसा, धन, तपस्या और ईश्वर प्राप्ति के माध्यम से आत्मा शुद्ध होती है, जिसे मोक्ष संभव है। मनु के अनुसार व्यक्ति की इच्छाओं को मुक्त होकर अपनी कर्तव्यों को पालन करना चाहिए और आत्मज्ञान का प्राप्त करना चाहिए। वही जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ज्ञान और योग और वैराग्य का मोक्ष प्राप्ति के सर्वोत्तम साधन बताया गया है, जिससे आत्मा में विलीन हो जाती है। ठीक है, धन्यवाद।
लाइक शेयर जरूर करना इस वीडियो को।